बीजेपी की जो आईटी सेल है वो झूठ बोलने में इतनी माहिर है कि नरेंद्र मोदी ने बोला था एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, और उसको राहुल गांधी के नाम से फेमस कर दिए। नरेंद्र मोदी अगर अपनी माँ का कसम खा के बोल देना कि मैं फला की हूँ तो मैं ना मानूं, इतने बड़ा झूठा इंसान है वो नरेंद्र मोदी। जी हाँ। क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, कहाँ पे हुआ शराब घोटाला? कहाँ पे हुआ? मधु भैया इतने जबरदस्त चेहरे हैं राजनांदगांव के लिए कि कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं, जिस दिन आप दिखा देंगे ना, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। बेटी बचाओ बेटी पटाओ हैं, और गालियों का प्रयोग। आज नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बहुत 56 जिनका सीना बोलते हैं, इतनी औकात नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी का ऋण दे सके। 5 साल से भूपेश बघेल को जीएसटी के लिए लड़ना पड़ रहा है, यहाँ तक कोर्ट जाना पड़ गया। मनमोहन सिंह जी कभी राजनांदगांव में दिखे? देश के प्रधानमंत्री है, बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं। कौन से देश का ऐसा डेलीगेट या प्रधानमंत्री का बिना इन्विटेशन के जाता है? और उसी जनता में मैं भी आता हूँ। मेरे हिसाब से तो रमन सिंह किसी भी क्राइटेरिया में राजनांदगांव के विधायक के लायक है ही नहीं, और लगभग कांग्रेस की घोषणा पत्र का नकल है वो। अच्छा, उस घोषणा पत्र में दिया ही क्या गया है? दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मानव मंदिर उत्तम स्वीट्स, आप लोग नजर आ रहा होगा। आइए हम यहाँ पास पान ठेला है, वहाँ पास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति के बारे में कई सारे जो उसके बारे में राजनीति चर्चा करते रहते हैं, उनसे मिलते हैं और राजनांदगांव की राजनीति के बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं और बातें करते हैं। जी नमस्कार भैया। नमस्कार। आपके क्षेत्र में क्या लगता है, आपको कांग्रेस का दबदबा ज्यादा दिख रहा है या फिर भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, ना कांग्रेस की तरफ से ना भाजपा की तरफ से, लेकिन जो भी घोषणा पत्र आया है, हाँ जी, अगर भाजपा की कार्य प्रणाली में ताकत, हिम्मत या सहन शक्ति या समझदारी होती तो घोषणा पत्र लाने के लिए उनको 5 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ता। 7 तारीख को मतदान है, 5 तारीख को घोषणा पत्र आ रहा है, मतलब किसी रूप से उनके रूप से तैयारी नहीं थी, और लगभग कांग्रेस की घोषणा पत्र का नकल है वो। अच्छा, उस घोषणा पत्र में दिया ही क्या गया है? ना रोजगार से रिलेटेड कोई बात की गई, ना किसान का कर्जा माफी से रिलेटेड कोई बात की गई। रोजगार से बात कर दो, उसमें रोजगार 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की है। देखिए, ये एक भाजपा की मूलभूत प्रवृत्ति है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला? मैं सालाना 2 करोड़ लोगों को आय दूंगा। हाँ। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था उनको। रोजगार छीन गया है 17 करोड़ लोगों से। अच्छा, तो जो एक बोनी होनी थी वो तो हुई नहीं, 17 करोड़ लोगों का रोजगार छूट गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो या छोटे व्यापारी हो, सब दरकिनार हो गए। आज उससे कोई मायने है? नोटबंदी में बोला गया कि भैया मैं आतंकवाद खत्म कर दूंगा, आतंकवाद आज भी जिंदा है। चाइना आज हमारे कई बॉर्डर में घुस के खा गया, नरेंद्र मोदी जी का मुंह नहीं खुलता। अब जैसे राजनांदगांव का ले लिए, पिछले 15 साल से माननीय रमन सिंह जी विधायक हैं, अभी फिर इस बार नामांकन भरे हैं। क्या बोलते हैं, अपने गिरीश देवांगन जी के खिलाफ खड़े हुए हैं। गिरीश देवांगन जी माइनिंग समिति के अध्यक्ष है, माइनिंग डिपार्टमेंट में आप उनका काम देख लीजिए, रमन सिंह का काम देख लीजिए। 3 करोड़ रुपए विधायक निधि है, पुरानी बात नहीं करूंगा, इस 5 साल की बात करूंगा। 3 करोड़ रुपए की विधायक निधि है, पिछले 5 साल में 15 करोड़ रुपए होता है। 15 करोड़ रुपए में आराम से एक अस्पताल, एक स्कूल, मतलब बहुत सारी योजना, चिकित्सा, शिक्षा, किसी की मदद, बस स्टॉप, कुछ भी बनाया जा सकता था। ये विधायक निधि का उपयोग ही नहीं किया गया। ना रमन सिंह जी कभी राजनांदगांव में दिखे। तो कैसे बोले कि हमारे लिए? अब हमारा दुर्भाग्य ये है कि रमन सिंह जी अगर फिर आते हैं तो फिर वही सन्नाटा, कोई काम नहीं होना है। अभी चुनाव में 8 दिन से रमन सिंह जी दिन में 4 बार दिख रहे हैं, पिछले 4 साल में एक भी बार नहीं दिखे। तो राजनांदगांव की जनता बोल रही है कि इस बार डॉक्टर रमन को फिर से विधायक बनाएंगे। देखिए, जनता का अपना योग्य है, अपना सूझबूझ है सबकी है, और उसी जनता में मैं भी आता हूँ। मेरे हिसाब से तो रमन सिंह किसी भी क्राइटेरिया में राजनांदगांव के विधायक के लायक है ही नहीं। अच्छा, किस बेस पे लायक रहेंगे बताइए? आज उनके ऊपर 4 घोटालों का मामला चल रहा है, मानने नहीं। उनके बेटे के ऊपर पनामा कांड का मामला चल रहा है, कोई लेना देना नहीं। आप कहाँ हैं? वो ईडी कहाँ है बताइए? हैं, जांच समिति क्यों नहीं आती सामने? पनामा कांड का, व्यापम घोटाले में नाम है, खाद घोटाले में नाम है, कहाँ है? प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम है, क्यों जांच नहीं होती? अगर रमन सिंह इतने पाक साफ हैं तो खुल के सामने आना चाहिए, बी अ मैन, मर्द के टाइप से। हाँ, मैंने गलती नहीं किया हूँ, करो जांच। क्यों रोकवा के रखे? आज डॉक्टर साहब के ऊपर उंगली उठ रही है, उनके दामाद के ऊपर, क्यों नहीं होती जांच बताइए? ये भी तो पब्लिक को बताते ही नहीं है ना। अब चलिए, 15 साल रमन सिंह विधायक रहे, आप खुद पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मेरे को बताइए 15 सालों में उन्होंने एक चीज का जो भी जनहित में निर्माण हो, जिससे आम आदमी का भला हो, एक शिलान्यास बता दीजिए मेरे को। शिलान्यास देखो, मैं उसका काम बता देता हूँ आपको,
ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर रोड बना है तो 15 साल में ही बना है। देखिए रोड 5 साल इनका था, रोड भूपेश सरकार का रोड 5 साल में कुछ काम नहीं बना, ऐसा लोग बोल रहे हैं। देखिए ये जो आप खड़े हुए हैं जहाँ, जी ये अभी बन के तैयार हुआ है। जी अब इसको बोल दो आप रमन सिंह बनवाए हैं, ठीक है। हाँ। ये सामने वाला रोड अभी 1 साल पहले बना है। हाँ। अब आप बोल देंगे इसको रमन सिंह बनाए। ये नगर निगम का काम है, हेमा देशमुख हमारी महापौर का काम किया हुआ है, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो भाई रमन सिंह करवाए हैं तो उसका एक औपचारिक रहता है कि नहीं, कि भाई विधायक निधि से हुआ है, विधायक से हुआ है, भाजपा पार्टी की तरफ से हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट से हुआ है। आपके राजनांदगांव में ओवरब्रिज बना है, अस्पताल बना है। ओवरब्रिज देखिए पहले बनवाए, ये लाइन तय की है 6.5 किलोमीटर का। जी पहले ओवरब्रिज पूरा ऊपर से टॉप से तय किया गया, जी। फिर ठेकेदारों को फायदा उठाने के लिए उसको नीचे से तोड़ा गया, हाँ। फिर उसको जोड़ा गया। एक ही ओवरब्रिज को मतलब कितना प्रभावशाली इंसान होगा, हाँ। या इंजीनियर होंगे या भाजपा के कार्यकर्ता या रमन सिंह, जो एक ही ओवरब्रिज को 4 बार तोड़ना पड़ा। या तो उनकी मूर्खता थी, या तो पैसा खाने का मंशा था, या तो उनको समझदारी है नहीं। तो मतलब जनता विश्वास टूट गया है, ऐसा कुछ है क्या? जनता किस मुद्दे पे विश्वास करेगी जनता, बताइए आप। भाई आप अगर आप ओवरब्रिज बनाने के लिए रखते हैं और आप बोलते हैं कि मैं ओवरब्रिज बना रहा हूँ, इंजीनियर डिफाइन करते हैं, तो नक्शा 1 बार बनेगा 4 बार बनेगा। हाँ, सही बात है। तो आपको क्या दिखता है? अब वो तो बात थी उनको, तो अभी जनता का रुझान किस ओर दिख रहा है? गिरीश देवांगन रुझान का ऐसा है कि जहाँ रमन सिंह के चाहने वाले हैं वहाँ रमन सिंह की बात करेंगे, रमन सिंह जीत रहे हैं। जहाँ कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले रहेंगे वहाँ गिरीश देवांगन जीत रहे हैं बोलेंगे। निष्कर्ष तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी झुकाव पल्ला अब तब में है। आपने ये नहीं बोल सकते कि रमन सिंह जीत गए, या आप ये नहीं बोल सकते गिरीश देवांगन जीत गए। एकदम न्यूट्रल फेस में बोलो। सत्ता के लिए तो दोनों भयंकर उसका लड़ाई चल रहा है। नहीं तो सत्ता के देखिए, अब चुनाव में खड़े हुए तो सत्ता के लिए लड़ना तो जरूरी है। अब रमन सिंह बोले मैं चुनाव में खड़ा हूँ, मेरे को सत्ता नहीं चाहिए, तो फिर चुनाव में क्यों खड़े हुए हो? नहीं, सही बात है। और वो है कि कांग्रेस का है, ठीक है। कांग्रेस ने अभी कल परसों ने अपना जो धान का जो रेट था, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर निवास करते तो किसान लोग हैं, तो किसान के लिए कौन सा सरकार आपको क्या लगता है, किसकी सरकार मजबूत? देखिए अब किसान पहला रमन सिंह का कार्यकाल आया, कर्ज माफी की बात किए, हुआ नहीं। दूसरा कार्यकाल आया है, इनको बोनस की बात हुई, वो खा गए, वो दिए नहीं। तीसरे कार्यकाल में इन्होंने अपने प्रभारी मंत्री ये थे, क्या नाम है इनका, जैन थे वो, भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने भी कर्ज माफी और इसके लिए किसान उत्थान और आदिवासी उत्थान की बात की, दरकिनार कर दिए। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है 3100 रुपए धान का है, उसके ऊपर ये 100 रुपए बढ़ा के घोषणा पत्र बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे आप? आपकी काबिलियत नहीं थी, आप नकल कर रहे हैं। अगर आपकी देने की मंशा है तो आप बोलिए। लोग और दूसरी चीज, आज लगभग 16 से 17 स्टेट में भाजपा है। जब इतनी वादे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरे को ये बताइए कि बाकी की जो स्टेट है उसमें क्यों कुछ नहीं करते? उसमें क्यों कुछ नहीं करते? जब आपकी सत्ता है, आने के बाद हम करेंगे बोलते हैं, जिसमें आप बैठे हुए उसमें नहीं कर सकते आप काम। मतलब इससे तो आपका दोगलापन साफ सुथरा दिख रहा है ना। यूपी में हम बिजली फ्री कर देंगे, दिल्ली में आएंगे तो हम बिजली फ्री कर देंगे, तो यूपी में तो सरकार बैठी है, यूपी में क्यों नहीं बिजली फ्री होती है? छत्तीसगढ़ में हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। अरे आपका यूपी में है, एमपी में है, 4-5 स्टेट और हैं, वहां पे भी है, वहां क्यों नहीं करते आप? केंद्र में है आप, बीजेपी की जो आईटी सेल है वो झूठ बोलने में इतनी माहिर है कि नरेंद्र मोदी ने बोला था एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो, और उसको राहुल गांधी के नाम से फेमस कर दिए। आज नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बहुत 56 इंच का सीना बोलते हैं, इतनी औकात नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी का ऋण दे सके। 5 साल से भूपेश बघेल को जीएसटी के लिए लड़ना पड़ रहा है, यहाँ तक कोर्ट जाना पड़ गया, अभी तक जीएसटी का रकम अदा नहीं हुआ स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये बदलापूर्वक राजनीति शोभा देती है? आप इस देश के प्रधानमंत्री कि भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो डिग्निटी मेंटेन कीजिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं। कौन से देश का ऐसा डेलीगेट या प्रधानमंत्री का बिना इन्विटेशन के जाता है? सबका सर शर्म से झुक जाता है ऐसी हरकतों से। सबूत है, सब बोलते हैं। जी हाँ, सबूत है, सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। आपको ये भी बताऊंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और गालियों का प्रयोग है उनके वीडियो में। कौन किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, गालियों का प्रयोग अभी बोलेंगे, अभी वीडियो निकाल के दिखाऊंगा मैं। वीडियो खत्म होने के बाद दिखाइएगा। और ठीक है, अगर हम उधर नहीं जाते हैं दूसरे देश में, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार आना चाहिए या नहीं? तयशुदा आना चाहिए। देखिए गरीब आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, खाना, बच्चों की अच्छी शिक्षा, अस्पतालों में अभी क्या बोलते हैं अपने चिकित्सा TSC दो, लगभग इलाज को फ्री कर दिए,
जी हो गया। 15 साल से भाजपा क्या कर रही थी, सो रही थी। अब ये कर दिए तो इनके पेट में दर्द हो गया। ठीक, अब ये सरकारी स्कूल में फ्री करने वाले हैं तो इनका दर्द हो रहा है। अब ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी। अरे फ्री की रेवड़ी कैसे हुई भैया? आप 3 गुना टैक्स वसूल रहे हैं। बाकी कंट्री के कंपैरिजन इंडिया में 3 से 4 गुना ज्यादा टैक्स है। जब आप टैक्स ले, किस गवर्नमेंट टैक्स किस लिए लेती है कि जनता को राहत देना, तो वो जनता को राहत उस पैसे से दे। नहीं तो आप टैक्स वसूली मत कीजिए जब नहीं कर सकते तो। झूठ का कोई उपदेश नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर अपनी माँ का कसम खा के बोल देना कि मैं फला की हूँ तो मैं ना मानूं, इतने बड़ा झूठा इंसान है वो नरेंद्र मोदी। जी हाँ, इतना बड़ा रगड़ के उसका पेपर कटिंग आप उठा लो, घर से चोरी करके फरार हुआ है वो आदमी। ऐसा क्या? जी हाँ, सबूत है? जी हाँ, पेपर कटिंग है न्यूज़पेपर की। ऐसा क्या? और क्या बताइए, अब वो आदमी बोलता है मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया। मैं आपके पास आया था छत्तीसगढ़ की बात सुनने के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन और भूपेश बघेल का आप बता दिए वहाँ का, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए जी, रमन सिंह के साहिबजादे कौन है? अभिषेक सिंह जी। अभिषेक सिंह जी यहाँ से क्या थे? सांसद थे। कब थे? 8 साल पहले। 8 साल, ठीक है। उसके पहले कौन थे सांसद? मधुसूदन यादव जी। उनके पहले कौन थे? प्रदीप गांधी। मधुसूदन यादव जी भी भाजपा से, प्रदीप गांधी भी भाजपा से। आज जेट प्लस की सिक्योरिटी और 4 गाड़ी के फॉलोअप में अभिषेक सिंह घूम रहे हैं। तो ऐसा क्या कर दिया मधुसूदन और प्रदीप गांधी जी ने जो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते? सांसद तो वो भी बने ना। सिर्फ आपके साहबजादे हैं, आपके बेटे हैं, राज प्रयोग कराना है, दादागिरी करना है, अपनी सत्ता दिखाना है, अपना जबरदस्ती करके अभिषेक सिंह को सारी सुविधाएं, बाकी सांसदों को क्यों नहीं है? वो भी तो आप ही के पार्टी से ना, उनसे क्यों दोगलापन? आज मधु भैया इतने जबरदस्त चेहरे हैं राजनांदगांव के लिए कि कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन मधुसूदन यादव को वो तवज्जो, वो डिग्निटी, वो प्रेफरेंस पार्टी की तरफ से नहीं मिलता। ये बाप बेटे के चक्कर में मधु भैया का करियर खराब कर दिया गया है। मधुसूदन यादव इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द बीजेपी फॉर राजनांदगांव। लेकिन नहीं, हमको अपने मधुसूदन को हटा के अपने बेटे को टिकट देना है, मधुसूदन को पूछना नहीं है। तो ये परिवारवाद है रगड़ के, जो जिस परिवारवाद को लेके बीजेपी हल्ला करती है ना, वो परिवारवाद यहाँ करती है। अब बाहरी मुद्दा उठाते हैं गिरीश देवांगन के नाम से। रमन सिंह बाहरी मुद्दा उठा रहे हैं। कौन से शहर के रहने वाले हैं खुद को नहीं मालूम। अरे जब खुद के घर शीशे के हैं तो दूसरे घर में पत्थर क्यों मारना? अपना काम नहीं गिना सकते, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाड़ना। इनके वो कहावत सही है, जिसके दिमाग में कीचड़ है वही कमल खिलेगा। अच्छा, तो मतलब छत्तीसगढ़ में कमल का खिल सकता है, कमल खिल सकता है? जीवन में नहीं खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा जब तक ये अपने आचरण, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे। इनको हिंदू मुसलमान करना है, दंगा फसाद कराना है, रोजगार नहीं देना है, झूठ बोलना है। आप बीजेपी का रमन सिंह के रहते हैं 15 साल का और इस साल का मैनिफेस्टो उठा के देख लो और ऐसा टिक मार्क करना शुरू कर दो। आप कितने वादे पूरे किए, आपको समझ में आ जाएगा बीजेपी कितनी दोगली और झूठी पार्टी है। तो सही है। क्या कांग्रेस कर पाई है? जी हाँ, कर्जा माफी बोले, कर्जा माफी पहले 7 दिन में राहुल गांधी का हुआ था। यहाँ पहले 7 दिन में सत्ता आते ही मैंने कर्जा माफी करूंगी, चौथे दिन कर्जा माफी हुआ है। चौथे दिन 7 दिन का भी समय पूरा नहीं लगा। क्या वादे किया था बताना? वो बिजली मीटर का हाफ हो गया। वो हुआ नहीं हुआ है। मेरा बिल दिखा दूंगा, अभी ऑनलाइन बिल आता है मेरा। अभी नहीं हुआ है। आज 1200 रुपए पटाते हैं लोग। भाई लिमिट वाइज है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ये जानिए कि लिमिट वाइज उसमें तय है कि इतने लिमिट में आपका इतना बिजली मीटर लगेगा, इतने लिमिट में इतना। सही है, लेकिन अभी भी जनता परेशान है भाई। अब देखिए, एक और वादा आप जो बोल रहे हैं उनका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। शायद आप गोबर खरीदी, वो हाँ गोबर खरीदी है, वो है शराब घोटाला है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त वादा किया था शराब क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, कहाँ पे हुआ शराब घोटाला? कहाँ पे हुआ शराब घोटाला? शराब घोटाला भैया रोज पढ़ रहे हैं, रोज जान रहे हैं। अरे पढ़ रहे हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं लिखा कि पर्टिकुलर ये भट्टी से घोटाला हुआ, इस स्टेट में घोटाला हुआ, इस शहर में घोटाला हुआ, इस ठेकेदार के थ्रू घोटाला हुआ, कहीं लिखा है? नहीं। ये बीजेपी का सिर्फ बोला हुआ मापदंड है शराब घोटाला। अगर बीजेपी वाले सच्चे हैं तो दिखाएं कौन से भट्टी के थ्रू घोटाला हुआ, कहाँ से खरीदी में घोटाला हुआ, कहाँ हुआ। कोई चीज का जगह तो होता है। शराब क्या अपने आसमान से गिरी और घोटाला हो गया? एक और वादा किया था शराब बंद करने का, गंगा जल से वादा किया। गंगा जल में शराब बंदी का नहीं, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। नहीं गंगा जल ले लिया था। मैं आने वाले पंचवर्षीय में 2018 चुनाव जीतने के वो बीजेपी का बायोफिकेटेड करा हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला था ना, में हम जाते हैं तो लोग वही चीज बता रहा हूँ बीजेपी। अच्छा ठीक है। और वही गंगा जल वाला जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनांदगांव में ही हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 लोग मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा जल को लेके दारूबंदी का नहीं है। आप खुद निकालिए और देखिए, अगर जिस दिन आप दिखा देंगे ना, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। ऐसा क्या है? झूठा प्रोपेगेंडा से कोई मतलब नहीं है।
आज भाई साहब जैसे आ गए कोई भी, हाँ। अगर ये भाजपा के हैं, ये डंके की चोट पे बोल दे कि भाई भाजपा का मैनिफेस्टो ये पढ़ा है, मेरे को बता दो, हाँ ये काम मैंने पूरा किया है, चाहे केंद्र में या स्टेट में, मैं मानूं। भाई प्रैक्टिकल चीज तो वही है ना, हाँ। कि आप वादा कर रहे हैं, आप बोले करें, नहीं कर सकते तो क्या मतलब, फिर तो आपको आप जग जाहिर झूठे हैं, फरेबी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फिर से मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।